नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रीलंका के फरार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अब सिंगापुर जा रहे हैं। वो सुबह मालदीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें शरण नहीं मिली तो वो सिंगापुर की ओर चल दिए हैं। श्रीलंका के प्रमुख अखबार डेली मिरर ने अभी ये खबर दी है। बता दें, गोटाबाया राजपक्षे मंगलवार देर रात मुल्क छोड़कर भाग गए थे। वो परिवार के साथ मालदीव पहुंचे, लेकिन मालदीव ने राष्ट्रपति, उनके परिवार और स्टाफ को शरण देने से इनकार कर दिया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि सिंगापुर में उनको शरण मिलेगी या नहीं। बहरहाल मालदीव में इनकार के बाद गोटाबाया सिंगापुर की ओर उड़ गए हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं और उन्होंने कोलंबो में स्थित प्रधानमंत्री के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। राजधानी कोलंबो में बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और वो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर और संसद आवास की ओर कूच करने लगे। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। इसमें कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी सरकारी न्यूज चैनल रूपवाहिनी कॉरपोरेशन के दफ्तर पर भी पहुंच गए और उन्होंने इसका प्रसारण रोक दिया। इस बीच श्रीलंका की संसद के स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बुधवार को ही अपना इस्तीफा भेज देंगे। उन्होंने कहा कि संसद में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। पड़ोसी देश श्रीलंका में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद बुधवार को हजारों लोग राजधानी कोलंबो में सड़कों पर उतर आए हैं। हालात खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मुल्क के पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ महीने पहले भी यहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा हो गए हैं और संसद की ओर बढ़ रहे हैं। सेना की ओर से लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में बुलडोजर से कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा और कहा कि वो जमीयत उलेमा हिंद द्वारा विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को अब सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? अगर हम इस तरह का आदेश पारित करते हैं तो क्या हम अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे? बता दें, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम निकाय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि हिंसा के हालिया मामलों में कथित आरोपियों की संपत्तियों को और नहीं तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है। इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए CJ रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया। भूषण ने कहा, ये कर्नाटक के हिजाब के मामले हैं, इनको बिल्कुल भी सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ये मार्च में दायर किए गए थे। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद CJ रमन्ना ने कहा कि 2 बेंच काम नहीं कर रही हैं, इसलिए हमें फिर से वितरण करना पड़ा। CJ रमन्ना ने कहा कि अगले सप्ताह उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। बता दें कि साल 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मोदी सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से कार्यक्रम भी चला रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बूस्टर डोज सभी नागरिकों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर लगाई जाएगी। इस साल 10 अप्रैल से भारत में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को बूस्टर शॉट या प्रिकॉशन डोज लगाने का काम शुरू किया गया था। PM केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित करने की मांग वाली याचिका के जवाब में दाखिल एफिडेविट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को हैरानी जताई। लाइव लॉ के मुताबिक हाई कोर्ट ने मंगलवार को PMO सचिव को एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके लिए उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने मामले में PM केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से पहले दायर 1 पेज के हलफनामे पर नाखुशी जताई। पीठ ने कहा कि याचिका में उठाई गई चिंताओं को सही ठहराने के लिए हलफनामा पर्याप्त विस्तृत नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव ने हलफनामे में कहा कि PM केयर्स ट्रस्ट के कामकाज में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और केवल 1 पेज का हलफनामा दायर किया गया है। इस जवाब में कुछ कानाफूसी तक नहीं है। उचित जवाब दाखिल करें। मसला इतना आसान नहीं है, हमें एक विस्तृत जवाब की ज़रूरत है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 4 सप्ताह का समय भी दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसे याचिका में उठाए गए हर बिंदु पर एक विस्तृत आदेश पारित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में संशोधन के जरिए जमानत कानूनों को और उदार बनाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य निश्चित रूप से अपने संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन अधिनियमित कर सकते हैं जो जमानत कानून को उदार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले 7 सालों में सामान्य आधारों पर भी राजद्रोह, यूएपीए आदि जैसे प्रावधानों की गंभीर कार्रवाई देखी है। केंद्र और कई राज्यों में भाजपा की सरकारें इस मामले में सबसे आगे रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भय और नियंत्रण के जरिए शासन करने की कोशिश कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। इस केस में एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 34 लोगों के अलावा रिया चक्रवर्ती का भी नाम शामिल किया गया है। एनसीबी चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती गांजा लेकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी और उनकी लत को बढ़ावा दिया। रिया पर थोड़ी मात्रा में गांजा खरीदने और खरीद को फाइनेंस करने का भी आरोप है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।